जो है हिंदू सेंटिमेंट्स का पार्टियां फायदा उठाती हैं, हिंदू सेंटिमेंट्स की तरफ लोग उसको चुनाव में जोड़ते हैं। कहते हैं हिंदू सेंटिमेंट है, उसको चुनाव में या चुनावी वोट में बदल लेते हैं। सभी चीजों का उपयोग राजनीति के क्षेत्र के लोग करते हैं, जाति का भी, कौम का भी, धर्म का भी। एक बात मैं कहूं, जो मुझे जिस तरह से ईश्वर में भरोसा है, इस देश की जनता की समझदारी में भी भरोसा है। अनपढ़ लोग हैं लेकिन साहब गंवार नहीं है, बड़े समझदार है। वो इसलिए वो कहा करते हो ना आप लोग, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो निश्चित रूप से ये सब कहा जाता है कि भाई जाति से, कौम से ऊपर उठ करके राष्ट्र को ही, राष्ट्र के विकास को ही ध्यान में रखते हुए आप अपने मतदान का उपयोग करें। राम मंदिर है, 370 है, 35A है, ये जो डिसीजन है या जो ये फैसले हैं या जो इनका श्रेय है, एक्चुअली में लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? प्रत्येक राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जाहिर करती है, डिक्लेयर करती है। और घोषणा पत्र में जो बातें कही है और जो प्रोमिसेस दिए हैं, उनको जब वो पार्टी पूरा करती है तो स्वाभाविक रूप से उनको वोट देने वालों का भी विश्वास बढ़ता है। और लास्ट चुनाव में जिन्होंने वोट नहीं दिया था वो भी विचार करने के लिए तो बाध्य हो जाते हैं कि भाई इन्होंने जो कहा सो किया, तो समर्थन बढ़ता जाता है। एक जो चिंता की ये बात है आजकल की, सिद्धांतों की राजनीति के स्थान पर सत्ता की राजनीति ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए चुनाव के समय में ही इस पार्टी से कूद करके उस पार्टी में, उस पार्टी से कूद करके उस पार्टी में, तो प्रजातंत्र हमारा केवल संख्या का खेल बन करके न रह जाए, अपने अपने सिद्धांतों के प्रति समर्पित हो। जैसे धर्म क्षेत्र में भी जिस संप्रदाय के प्रति आप समर्पित है, उस संप्रदाय का तिलक करके आप उस संप्रदाय के आचार्यों के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए निष्ठा से आगे बढ़ते हो। तो राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस की एक विचारधारा है, बीजेपी की एक विचारधारा है, दूसरी अन्य पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है। इससे जुड़ा हुआ सवाल कि विपक्ष कमजोर क्यों दिखता है, या विपक्ष में ऐसा क्या लगता है कि क्यों नजर आता है, या विपक्ष को कैसे प्रबल होना चाहिए, ये ज्यादा उपयुक्त सवाल है। पहली बात तो ठीक है कि विपक्ष मजबूत तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना मजबूत विपक्ष के प्रजातंत्र स्वस्थ नहीं रह सकता। अतः विपक्ष मजबूत हो, प्रजा जिसको आदेश दे, चाहे गुजरात के चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, लेकिन प्रजा जिसको जनादेश देती है वो उसकी सरकार बनती है। लेकिन साथ साथ विपक्ष भी बहुत मजबूती से अपना काम करे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये भी उतना ही आवश्यक है। तो क्या ऐसे में, जैसे गुजरात सरकार ने भी कहा और बात चर्चा होती रहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लगभग देश में एकता, और जो संविधान बन रहा था उसमें भी ये बात थी, लक्षित थी, तो होना चाहिए। इस पे कहीं कोई मतैक होना चाहिए, उसमें कहीं भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मतैक्य तो नहीं है, वास्तविकता तो ये है। बात यह है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब हम सेकुलर स्टेट हैं और उसकी बात कर रहे हैं समानता की, तो होना चाहिए, ऐसा मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। जी हाँ हुजूर, आप ही तय करेंगे कि आप कहां, किधर, कैसे खड़े हैं। तो बाजी मुझे कुछ नहीं कहना, गुरुजी ने जो कहना था कह दिया। बाकी आपको, बाजी आप बहुत समझदार हैं, सब समझते हैं और सब जानते हैं। के लिए गरबा ही होता है।
ना। हाँ, ये भी गरमा गरम चुनाव का माहौल चल रहा है। हमारा दादा इज वेरी अग्रेसिव। दादा चुटनी में क्या है? चुटनी में इलेक्शन में क्या होना है? क्या होने वाला है? कौन जीतेगा ये समय में? कांग्रेस कांग्रेस भाजपा कांग्रेस। इस बार टफ फाइट होने वाली है डेफिनेटली। हाँ, कांग्रेस आएगा। भाजपा गुजरात में है तो गुजरात के रंग। हाँ, कृष्ण बाजी, चुनाव अपनी जगह, लेकिन गुजरात का ये पहलू अद्भुत है बाजी। क्या बात है भाजी, आप मंच भी ढूंढ लेते हैं, आप उत्सव भी ढूंढ लेते हैं, आप गरबा भी ढूंढ लेते हैं, आप बहुत कमाल की चीज है पाजी। और आज आप जहां पहुंच गए वहां अभी आज ही कथा समापन हुआ है और बाजी आपने जो है आचार्य को सामने बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए आप यहां पे मौजूद हैं। आचार्य जी, गुजरात में द्वारिका में कथा का कोई विशेष समय था या ऐसे ही? बहुत वर्षों पहले से तय थी कथा, और लेकिन हमें ये ध्यान भी नहीं था कि यहाँ चुनाव भी है। मतलब चुनाव से कोई लेना देना? हमें इसकी कल्पना तक नहीं थी, क्योंकि चुनाव है, ये बहुत पहले से संकल्पित थी। गुजरात की उत्सव प्रियता और गरबा भी देख रहे थे, आप भी आनंद ले रहे थे, तो गुजरात इस मामले में अलग है और वो उसकी छवि भी जो बनती है वो बहुत निराली बनती है। पूरा संसार जानता है गर्व गुजरात, गुजरात पर गर्व है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कारों पर, यहाँ कौटुंबिक प्रवृत्तियाँ, यहाँ भगवान अपने कुटुंब के साथ हैं। उन्होंने कभी अपना परिवेश नहीं त्यागा है, आहार विहार विचार, उन्होंने परंपरा को कभी नहीं त्यागा है। पूरे संसार में आप जाइए, गुजरातियों का गरबा आपको वहाँ दिखाई दे सकता है। स्वामी जी, ये गुजरात और गुजरात का जो गर्व है, इस पर ही निश्चित तौर से सवाल था मेरा, जिसको आपने उत्तर भी दे दिया, मैंने प्रश्न नहीं किया, लेकिन ये श्रेय किसी एक को जाएगा? देखिए, गुजरात एक समन्वित प्रयास है, वो एकीकृत प्रयास है, गुजरात का एक समष्टि प्रारंभ है, उसमें कोई एक व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। कुछ व्यक्ति सामने तो आए हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके द्वारा हम सीमाओं को सुरक्षित देते हैं। वो कहते हैं कि ये गुजरात हमने बनाया, तो ये श्रेय तो है उनके पास। हाँ, ये सच है कि उस गुजरात का मॉडल पूरे देश में गया, आर्थिक सुचिता आई, पारदर्शिता आई है, डिजिटल करेंसी है, और कितनी बड़ी बात है कि आर्थिक जगत में, उद्योग के जगत में एक पारदर्शिता दिखाई दे रही है। तो उस महापुरुष को एक श्रेय तो जाता है। मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा, मेरे देश का शासक केवल शासक नहीं है, वो एक सच्चा उपासक है और एक सबल प्रशासक है। श्रेय मिलता है, श्रेय देना चाहिए, उनको श्रेय देना चाहिए, उनकी श्रम साधना को, और वो यहाँ काफी सुंदर दिखाई देती है। अंतिम सवाल है, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं और गुजरात का भी चुनाव है, हिमाचल में भी चुनाव है, तो लोग कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो उससे को जोड़ के देखते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी से जोड़ लेते हैं, कहते हैं हिंदू जो है वो पोलराइज होता है या पोलराइज हुआ है। देखिए, मैं इसको भिन्न दृष्टि से देखता हूँ कि हिंदू का पोलराइजेशन नहीं हुआ है, मुझे लगता है हिंदू का जागरण हुआ है। दिस इज नॉट पोलराइजेशन, दिस इज द अवेकनिंग, अवेकनिंग टुवर्ड्स डिविनिटी, अवेकनिंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल्स, कस्टम्स, वैल्यूज। डरने वाली बात नहीं। देखिए, हिंदू अगर जग गया है तो उसे डरने की क्या बात है, क्योंकि हिंदू जगने के बाद प्रार्थना क्या करेगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर हिंदू जगकर आंख खोलकर अपने सत्य को अगर पहचानेगा
तो अहिंसा के मार्ग पर चलेगा। पाजी इसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता ना, आपके पास सवाल भी नहीं होंगे तो पाजी इसको रखिए, अभी बहुत दूर है 24 में पूछा जाएगा, लेकिन अभी बस सिर्फ इतना, पाजी आप भी निकलो, हम भी निकलते हैं।